नमस्कार साथियों, प्रवक्ता कृषि 2011 के पार्ट 10 में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 71, हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ? इसका उत्तर सही है, कॉटन फसल में हुआ था। इसमें क्या होता है साथियों कि जो पौधा है उसके प्राकृतिक जीन में संशोधन कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका बीज कैसा उत्पन्न होता है? बांझ यानी स्टॉल उत्पन्न होता है। और इस टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। यह 1990 में यूएसए में सबसे पहले प्रयोग की गई थी। इसमें अतिरिक्त जानकारी क्या है साथियों? जो तंबाकू होता है, तंबाकू में जो ऊपर के जो शीश जो कलकाएं होती हैं, कुछ पत्तियों के साथ उनको हटा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं टॉपिंग। जब टॉपिंग की क्रिया कर दी जाती है तो कच्चस कलिका निकलती है और इस कच्चस कलिका को हटाने की क्रिया डीसकरिंग कहलाती है। और जब ये पत्तियां सबसे नीचे वाली बालू के संपर्क में आती हैं या ये पक जाती हैं, तब इनको क्या होता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है किसमें की जाती है? सिगरेट या रैपर तंबाकू में। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? उत्तर सही है साथियों, ग्राउंडनट यानी कि कॉटन। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं साथियों को जिसको किसान पूरा का उपयोग में न लाके उन्हें नकद में बेच देता है और उस रुपये से बीज, खाद, उर्वरक और बच्चों की जो पढ़ाई होती है, एसेसरी, किताबें इत्यादि को खरीदने का काम करता है। जबकि साथियों एक शब्द और होता है जिसका नाम होता है कैच। कैच का मतलब होता है ऐसी फसलें जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, उनको कहा जाता है कैश क्रॉप, जैसे कि मूंग, तोरैया। इनकी बुवाई कब की जाती है? जब आपकी मुख्य फसल किसी भी कारण से खेत में नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पे ये कम समय वाली फसलों की बुवाई की जाती है। इसमें साथियों जो नकदी फसलें होती हैं उसके और उदाहरण यहाँ पे जैसे गन्ना, जूट, तंबाकू, कॉफी, कपास इत्यादि। प्रश्न नंबर 73, वर्षिम का उत्पत्ति स्थान है, तो साथियों इसको इजिप्टियन क्लोवर के नाम से जानते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इजिप्ट है। जबकि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चाइना। प्रश्न नंबर 74, आलू का वानस्पतिक नाम है? सही उत्तर है साथियों, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 2n बराबर 4x बराबर 48, अर्थात ये कैसा होता है? ओटो टेट्रापिलॉइड। हमारे भारत में सबसे ज्यादा इसी का उत्पादन किया जाता है। जबकि जो सोलेनम नाइग्रम जिसको बोलते हैं मकोय, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24। अवेना शटाइवा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42, यानी ये कैसा होता है? हेक्सापिलॉइड। ऐसे ही जो भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला मैक्सिकन व्हीट है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42। प्रश्न नंबर 75, सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? सही उत्तर है साथियों डी, यानी कि 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जबकि 30 से 40 किलोग्राम जो बीज दर होती है वो होती है मसूर यानी कि लेंटिल की। और जो मूंगफली होती है उसकी बीज दर कितनी होती है? अगर फैलने वाली किस्म लगाते हैं तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर गुच्छेदारी किस्म लगाई जाएंगी जो फैलती नहीं है, जिनको बंच टाइप बोलते हैं, उनकी बीज दर होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर साथियों हम जो सोयाबीन की बुवाई अगर हम बसंत ऋतु में करते हैं या देरी से करते हैं, उस स्थिति में बीज दर कितनी लगती है? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 76, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? सही उत्तर है 1901 में। जबकि साथियों जो द्वितीय सिंचाई आयोग गठित हुआ था उसका दिनांक क्या है? 1969। प्रश्न नंबर 77, नाइट्रोजन पौधे के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि? तो साथियों क्योंकि यह प्रोटीन का एक भाग होता है। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि साथियों इसके किताबों में जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार तो इसका उत्तर डी सही होना चाहिए।
लेकिन अधिकतर किताबों में इसको इसलिए सही माना है क्योंकि ये प्रोटीन का मुख्य भाग होता है, अर्थात जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों में प्रोटीन के रूप में भंडारित होती है। ऐसे जो फास्फोरस होती है वह फाइटिक अम्ल तथा फाइटिन के रूप में पौधे में भंडारित होती है। प्रश्न नंबर 78, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर सही है साथियों, इसको जबलपुर में स्थित है। जबकि नई दिल्ली में NBPGR स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी। और जो प्याज का NRC और ओनियन और गार्लिक का जो NRC है वो कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये कहाँ पे? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 79, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? उत्तर सही है इसका 1960 में हुई थी। जबकि साथियों सन 1957 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज। और 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना की गई थी। साथ ही 1965 में ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना की गई थी। और 1950 में किसकी स्थापना की गई थी? प्लानिंग कमीशन की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 80, आलू में काली रूसी रोग किसके कारण होता है? इसका उत्तर सही है, कवक यानी फंगस के कारण होता है। यह साथियों जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? राइजोक्टोनिया जो सोलेनाई कवक होता है उसके कारण होती है। जबकि पीला सिरा मोजेक वायरस जो भिंडी में लगता है ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। और आलू का कॉमन स्कैब जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस जीवाणु। जबकि सेब का स्कैब जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है, वेंचूरिया इनेक्वेलिस के कारण। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से किस में लोहे की सबसे अधिक मात्रा होती है? इसका उत्तर सही है साथियों, क्या सही है? इसका उत्तर है बी यानी कि तरबूज में। जबकि पहले नंबर पे तरबूज में पाया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे लोहे की मात्रा किस में होती है? करेला में होती है। प्रश्न नंबर 82, आलू का उद्भव स्थान है, इसका सही उत्तर है साथियों दक्षिणी अमेरिका। जबकि आम, आंवला, कटहल तथा बेल का उद्भव स्थान है भारत। और सोयाबीन तथा बोनसाई का उत्पत्ति स्थान है चीन। प्रश्न नंबर 83, शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च होता है? तो साथियों शकरकंद जो होता है उसमें जो स्टार्च की मात्रा होती है 28.2% होती है। जबकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन 16 माना था। जबकि आलू में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 22.6 होती है तथा स्टार्च की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80% तक होती है। प्रश्न नंबर 84, टमाटर में लीफ कर्ल नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह वायरस के कारण होती है। ऐसी एक बीमारी और है जो टमाटर में लगती है जिसका नाम है फर्न लीफ। और यानी ब्रिंजल का यानी बैंगन का लिटिल लीफ किसके कारण होता है? माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जिसका भाग होता है लीफ हॉपर। प्रश्न नंबर 85, उत्तरी भारत में अनार रोपने का उच्च समय है, इसका सही उत्तर है साथियों फरवरी तथा मार्च। जबकि उष्ण उपोष्ण में इसकी जो रोपने का समय है वो होता है जुलाई अगस्त। अगर ये पौधे इसके हमने लेयरिंग से तैयार किए हैं तब इसकी रोपाई कब की जाएगी? नवंबर तथा दिसंबर माह में। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।